हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैट्रिक्स चैप्टर का मिसरेंडस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन गिवन है। लिखा है मैट्रिक्स में 1 to 1 एंड यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स, ये तीसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। बट फाइंड ये करना है कि ये वैल्यू जो है x की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि ये दो मैट्रिक्स जो है उसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा। अच्छा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 एंड ये मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। सो हमें क्या करना होगा? ये मैट्रिक्स की कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो जो है अगर उसके डिजिट सेम है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, यहां पर है तो फिर ये कैंसिल और बाकी जो दो डिजिट बच रहे हैं ये 1 क्रॉस 3 का फॉर्मेट बनेगा। 1 क्रॉस 3 यानी 1 रो एंड 3 कॉलम। यहां पे जैसे स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिलेगा। तो अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर मिल रहा है उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा? तो कुछ इस तरह का होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं टेम्पररी कि ये A1 1, A1 2, A1 3 मीन्स यहां पे रो ओनली 1 एंड कॉलम 3 होगी। सो A1 1, A1 2 एंड A1 3। दैट्स वाई यहां पे मल्टीप्लाई में कर रहा हूं। मल्टीप्लाई किस चीज का होगा? A1 1 यानी यहां से रो को पकड़ना है और ये फर्स्ट कॉलम को पकड़ना है। इसमें हम कॉलम देखेंगे सिर्फ, तो फर्स्ट कॉलम पे पहुंच जाते हैं। 1 1 जा 1, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1। फिर क्या लिखा है? 1 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो क्या लिखना होगा मुझे? उसके आगे यहां पे 1 1 जा 1 कर दिया। अब आगे बढ़ो, नीचे उतरो, यानी कि 2 2 जा 4। देन आगे बढ़ो, नीचे उतरो, 1 1 जा 1। अब और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हो भी नहीं सकता, यहां पे नीचे कोई डिजिट भी नहीं है, सो वहां पे स्टॉप हो जाने का। यह A1 2 है। A1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। रो यहां से हमें लेना है और कॉलम हमें इसमें से लेना है। इसकी अभी कोई जरूरत ही नहीं है, साइड में रखो, ये दोनों की बात चल रही है। तो यहां पे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम ये है। सो फर्स्ट डिजिट, यहां पे फर्स्ट डिजिट 2 1 जा 2। आगे बढ़ो, यहां पे नीचे उतरो, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। आगे बढ़ो, नीचे आ जाओ, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना होगा? अब A1 3 के लिए यानी फर्स्ट रो के लिए यहां पहुंचना है एंड थर्ड कॉलम के लिए यहां पहुंचना है। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट डिजिट के साथ, यानी 1 इंटू 0 क्या होगा? 0। आगे बढ़ो, यहां पे रो में ही आगे बढ़ना है, रो में ही आगे बढ़ने का अलाउ है, यहां कॉलम में ही आगे बढ़ सकते हो। सो 1 इंटू 0 0 हो गया। रो में आगे बढ़ो, यहां कॉलम में नीचे उतरो, 2 इंटू 1 2। फिर आगे बढ़ो, यहां पे नीचे उतरो, 1 इंटू 2 2। क्लियर? तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब बाकी है ये कॉलम, यानी ये मैट्रिक्स जो है 0 2 x, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं 0 2 x एंड ये जो है ये है 0 मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूंगा? इसका एडिशन कर लूंगा। एडिशन क्या होगा? 4 + 1 + 1 यानी 6, यहां पे होगा 2, यहां होगा 4। ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स के लिए 0 2 x एंड फाइनली यहां पे आएगा 0। अब मैं क्या करूंगा? यहां ये दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं तो ये है 1 क्रॉस 3 एंड ये है 3 रो एंड 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1। अब मैं क्या करूंगा? अब मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि ये 3 और ये 3 सेम है। सो आंसर मिलेगा 1 क्रॉस 1 में। तो सीधा सीधा आंसर लिखते हैं 6 इंटू 0 0। आगे बढ़ो, नीचे उतरो, 2 इंटू 2 4। आगे बढ़ो, नीचे उतरो, क्या लिखा है? 4x इज इक्वल टू 0। अब मैं ये 4 + 4x का 0 के साथ डायरेक्टली कंपैरिजन करवाऊंगा। सो क्या हो जाएगा?
4 plus 4x is equal to 0. That's why 4x is equal to minus 4. So x is equal to -1. x की क्या वैल्यू मिल गई भाई? x की वैल्यू मुझे -1 मिल गई है. सो क्या किया हमने? यहां पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया. ये फर्स्ट टू जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो अगर आपको आ गया देन आपको आंसर इजीली मिल जाएगा. यहां पे क्या करना होगा? 1 क्रॉस 3 उसका ऑर्डर है एंड सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3. सो ये 3 कैंसिल हो गया, 1 क्रॉस 3 में उसका आंसर आया एंड फाइनली 0 टू x से उसका मल्टीप्लीकेशन किया तो फिर से मल्टीप्लाई किया तो 1 क्रॉस 1 में आंसर आ रहा है एंड फाइनली हमें x की वैल्यू मिल गई. थैंक यू.